नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको फ्रांस के संविधान में विधायिका संसद, द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के जो वन लाइन क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न, जो संभावित क्वेश्चन जो बन रहे हैं, उन प्रश्नों के बारे में आपको मैं रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। कि संभावित क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे कि ये वन लाइन क्वेश्चन है, ये बड़े नंबर दिलाने में बड़े सहायक होते हैं, समझने में भी, और उनमें शब्दों में हेर फेर भी नहीं होना चाहिए, वही आंसर होना चाहिए। तो इसका जो पहला जो प्रश्न है, फ्रांस में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को कब अपनाया गया था? तो इसका जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वन लाइन क्वेश्चन है, उसका आंसर है फ्रांस में सर्वप्रथम 1795 से 1799 के बीच डायरेक्टरी के शासनकाल में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की संसद के प्रथम तथा लोकप्रिय सदन का क्या नाम है? इसका आंसर है राष्ट्रीय सभा। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के चुनाव हेतु किस पद्धति को अपनाया गया है? इसका आंसर है फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के चुनाव हेतु एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को निर्धारित अवधि से पूर्व किसके परामर्श से भंग कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को निर्धारित अवधि से पूर्व भी भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सभा को भंग करने के पश्चात कितनी अवधि के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन आवश्यक है? इसका आंसर है 20 से 40 दिन के भीतर नई राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या संसद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर संसद का असाधारण अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की संसद का अधिवेशन कब प्रारंभ होता है? तो उसका आंसर है फ्रांस की संसद का प्रथम अधिवेशन 2 अक्टूबर को और द्वितीय 2 अप्रैल को प्रारंभ होता है, निश्चित तिथि पर ही प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का विघटन कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय सभा का। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता की स्थिति की अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? इसका आंसर है सीनेट का सभापति। क्वेश्चन नंबर 10, सीनेट के सभापति द्वारा संवैधानिक परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका उत्तर है 3 सदस्यों को। इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग देश में अलग अलग मनोनीत करने के आते हैं। तो हर देश राष्ट्र के लिए अलग अलग मनोनीत सदस्य होते हैं, संख्या अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद की कानून निर्माण शक्ति पर कोई 2 महत्वपूर्ण प्रतिबंध बताइए। तो इसका आंसर है जनमत संग्रह तथा कार्यपालिका संकट काल में उन विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है जो संविधान द्वारा संसद को सौंपे गए थे। फ्रांस की संसद के कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। नंबर 1, विधि निर्माण संबंधी कार्य तथा संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 13, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सभा में। तो आज हमने इतनी बात बताई। अगली कक्षा में पुनः आपसे रूबरू मुखातिब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।